नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धार्मिक सरोवर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना कैसे की जाती है, घट स्थापना कैसे की जाती है, कलश स्थापना के कुछ ज़रूरी नियम और कलश स्थापना करते वक्त क्या क्या मंत्र बोले जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से आरंभ हो रहा है। यह 11 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष माता पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र अश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है। प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू हो रही है और 4 अक्टूबर की रात 2:58 तक रहेगी। नवरात्र संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है नवरात। इन 9 दिनों में उपवास रखकर दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा के साथ रामचरितमानस का भी पाठ किया जाता है। भक्ति भाव से आराधना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि जब माता के नवरात्र की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार से होती है तो माता पालकी या डोली में आ रही हैं। चलिए अब जानते हैं घट स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त इस साल 2 मुहूर्तों में है। एक मुहूर्त है प्रातः काल में और दूसरा मुहूर्त है दोपहर में। तो कलश स्थापना का जो पहला मुहूर्त है वो प्रातः 6:15 से प्रातः 7:22 तक है। माता रानी के भक्तों को घट स्थापना के लिए 1 घंटा 6 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। जो लोग सुबह में कलश स्थापना करना चाहते हैं उनके लिए यह समय ठीक है। प्रातः शुभ उत्तम मुहूर्त होगा 6:15 से 7:44 तक। नवरात्रि के घट स्थापना के लिए जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वो प्रातः 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच कर सकते हैं। सुबह के बाद दिन में कलश स्थापना के लिए 47 मिनट का मुहूर्त है। अब जानते हैं कि घट स्थापना कैसे की जाती है। घट का मतलब होता है मिट्टी का घड़ा। इसे नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। घट में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जौ डालें, फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें, एक बार फिर जौ डालें, फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। इस तरह ऊपर तक पात्र को मिट्टी से पूरी तरह भर दें। अब इस पात्र को स्थापित करके पूजन करना है। जहाँ घट स्थापित करना है वहाँ एक पाट रखें और उस पर साफ लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर घट को स्थापित करें। घट पर रोली या चंदन से स्वास्तिक बनाएं और घट के गले में मौली को बांध दें। इसके बाद आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। आइए जानते हैं कलश स्थापना की विधि। एक तांबे के कलश में आपको जल भरना है और उसके ऊपरी भाग पर मौली बांधकर उसे उस मिट्टी के पात्र अर्थात घट के ऊपर रख देना है। अब कलश के ऊपर पत्ते रखिए। पत्तों के बीच में मौली बंधी हुई नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। अब घट और कलश की पूजा करें। फल, मिठाई, प्रसाद आदि घट के आसपास रखें। इसके बाद आपको गणेश वंदना करनी है और फिर देवी का आवाहन करना है। अब देवी देवताओं का आवाहन करते हुए प्रार्थना कीजिए कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिन के लिए कृपया कलश में विराजमान हों। आह्वान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल, मिठाई आदि अर्पित करें। कलश स्थापना के समय कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों का जाप किया जाता है। कलश स्थापित करने के लिए जहाँ कलश रखना है वहाँ यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम आ जिग्र कलशम मया त्वा विशन्ति वन्द्वः।
पुनरुर्जा निवर्तस्व सा नः सहस्त्रं शुद्धोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विष्टादय्य। कलश स्थापना से पहले पवित्र होने के लिए यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्यभयंतरः शुचिः। कलश में चंदन डालते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम त्वां गंधर्वा अखंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामाशोषधे सोमो राजा विद्वान यक्षमादमुच्यतः। कलश स्थापना के समय भूलकर भी ये गलतियां ना करें, वरना माँ दुर्गा आपसे नाराज़ हो सकती हैं। सबसे पहले तो जो घट आपने स्थापित किया है उसमें गंदी मिट्टी या गंदे पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घट को जब आप एक बार स्थापित कर देते हैं तो उसे 9 दिन तक आपको हिलाना नहीं है। गलत दिशा में घट को स्थापित नहीं करना चाहिए। जहाँ घट स्थापित कर रहे हैं वह स्थान और आसपास का स्थान बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। शौचालय या बाथरूम के आसपास घट को बिल्कुल भी स्थापित नहीं करना चाहिए और घट को गंदे अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। और घट स्थापित करने के बाद आप घर को सूना भी नहीं छोड़ सकते। किसी एक का घर में रहना बेहद आवश्यक है। घट की नियमित रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। घट किसी भी रूप में खंडित नहीं होना चाहिए और नवरात्रि के बाद घट के ज्वारों को विधिवत नदी में प्रवाहित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।